नमस्कार, आप सबका इस वीडियो के अंदर स्वागत है और ये है आपका अपना चैनल ऑनलाइन क्लास D1। तो आज हम कक्षा 7 विज्ञान का जो 5वां पार्ट है एसिड बेस एंड साल्ट यानी अम्ल, क्षार और लवण, इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, तो बिना किसी वक्त को बर्बादी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। तो पहले बात कर लेते हैं एसिड या अम्ल की। तो ये कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ खट्टे आएगा, स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। स्पर्श करने के बाद करने पर ये साबुन की तरह चीखने नहीं लगते। और ये फिनोलेफ्थलीन जो कृत्रिम रंजक है उसमें रंग नहीं बदलते। तो ये कुछ अम्लों के लक्षण है। अब क्षारक की बात करते हैं, ठीक है। ये रहे क्षारक के लक्षण। इसके अंदर स्वाद में कड़वे, लाल लिटमस को नीला करना, स्पर्श करने पर साबुन की तरह चीखने लगते हैं। और क्षारक ये यहाँ पर आएगा फिनोलेफ्थलीन, ठीक है। फिनोलेफ्थलीन ये शब्द आएगा, थोड़ा प्रिंटिंग में गड़बड़ी है। रंग को ये क्या है, गुलाबी कर देते हैं। चलते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है कि अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो इसकी प्रकृति क्या है? तो अमोनिया है वो, चूंकि लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसलिए अमोनिया की प्रकृति क्या है? बेस या क्षारीय है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? तो ये रहा इसका उत्तर कि लाइकेन को लिटमस विलियन से प्राप्त लाइकेन से प्राप्त करते हैं लिटमस विलियन को, ठीक है। विली ये न आएगा यहाँ पर, ठीक है। यह सूचक के रूप में प्रयोग लाया जाता है, अर्थात इसका उपयोग यह पता लगाने के लिए करते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय। यहाँ पर आएगा छत्री का क्षारीय। अम्लीय विलियन में लिटमस रंग लाल हो जाता है, परंतु क्षारीय विलियन में यह नीला हो जाता है, ठीक है। तो लिटमस किसे प्राप्त होता है? लाइकेन से, जिससे कि हम अम्ल क्षार का पता लगाते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, क्या अशुद्ध जल अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है? अपनी पुष्टि कीजिए, ठीक है ना। तो इस पर बताइए कि अशुद्ध जल है जो पीने का पानी, वो अम्लीय है, क्षारीय है। यानी अशुद्ध जल, जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है। लिटमस पत्र पर इसको परखा जा सकता है। अशुद्ध जल अशुद्ध जल है, उसके अंदर लिटमस पत्र डाले तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। नीला लिटमस नीला रहेगा और लाल लाल रहेगा, ठीक है। इसलिए अशुद्ध जल कैसा है? उदासीन है। और उदासीन का पीएच कितना होता है? 7। और अम्ल का पीएच होता है 1 से 7 के बीच। और 7 से 14 के बीच होता है क्षार का पीएच स्केल पर कुल 14 पैमाने होते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आगे चले फिर। 5वां प्रश्न है, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर देखते हैं। तो ये रहा इस 5वें का उत्तर कि किसी अम्ल या क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल भी बनते हैं, ठीक है। और यह अभिक्रिया इस प्रकार, पहले इसमें यह होगा, अम्ल प्लस क्षारक जुड़ते हैं, लवण बनाते हैं, साथ में जल का निर्माण होता है, ठीक है। और ये क्या उदासीन होता है? अम्ल क्या होता है? अम्लीय होता है, पीएच 1 से 7 के बीच। इसका होता है 8 से 14 के बीच। तो इनका लवण का पीएच कितना होता है? 7 हो जाता है। और ये उदासीनीकरण कहलाती है। और इसकी अभिक्रिया देखें तो इस प्रकार होगी, ठीक है। तो इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से क्रिया करता है। ये बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, ये बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है। इसे सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है, जिसे नमक भी कहते हैं। साथ में H2O जल बनता है और उष्मा मुक्त होती है। तो यह आपकी उदासीनीकरण की प्रक्रिया और इसकी समीकरण, ठीक है। फिर आगे चले। 6वां प्रश्न है कि इनमें सही या गलत आपको बताना है, ठीक है। तो पहला कथन है, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। गए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। और गए सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न भिन्न रंग दिखाता है और दंत क्षय क्षार की उपस्थिति कारण होता है। तो ये सब ये रहे इनके उत्तर। क में है F यानी गलत, ख भी गलत, ठीक है। गए और गए में ट्रू, ठीक है ना। गह सही है क्योंकि इसमें उदासीनीकरण की प्रक्रिया भी देखी थी। और गह भी सही है, सूचक वह पदार्थ है जो अम्ल क्षार में विभिन्न विभिन्न रंग दर्शाते हैं। और चय गलत है क्योंकि दंत चय क्षार की उपस्थिति में न होकर के अम्ल की उपस्थिति में होता है। और क और ख भी गलत है, ठीक है। तो ये आपके हो गया प्रश्न। अब है 7वां प्रश्न कि दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें रखी है ना, कोल्ड ड्रिंक्स की, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है। उन ग्राहकों को मांग के अनुसार पेय परोसते हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारीय और तीसरा उदासीन चाहता है। तो दोरजी कैसे बताएगा कि कौन से यानी कौन सी बोतल में कौन सा कोल्ड ड्रिंक्स है, किसको अम्लीय चाहिए, किसी को क्षारीय, किसी को उदासीन चाहिए। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर
कि अम्ल, क्षार और उदासीन पेय पदार्थों का परीक्षण सूचक की सहायता से लिटमस पत्र द्वारा कर देंगे। यदि पेय पदार्थ का नमूना नीले लिटमस को लाल कर देता तो वह क्या अम्लीय होगा। ठीक है, यदि पेय पदार्थ का नमूना लाल लिटमस को नीला कर देता तो वह पेय पदार्थ क्षारीय होगा। यदि पेय पदार्थ का नमूना लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ना लाल लाल रहेगा नीला नीला रहेगा, तो वह पेय उदासीन होगा। तो वो दौर क्या है कि लिटमस टेस्ट द्वारा बता देंगे कि अम्लीय कौन सा है, क्षारीय कौन सा है, उदासीन कौन सा है। ठीक है, आगे चले फिर 8वां प्रश्न है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रतिअम्ल की गोलियां लेते हैं। और ख, जब चींटी काटती है तो त्वचा में कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। और ग, कारखाने से अपशिष्ट को जलाशयों से बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। इनके उत्तर देखते हैं। अब क देखते हैं सबसे पहले। क में हो जाएगा कि अम्लाशय में अत्यधिक मात्रा में अम्ल होने पर अम्लीयता अधिक होती है, इससे अपाचन होता है ना, रोटी पचती नहीं है। अपाचन से छुटकारा पाने के लिए हम प्रतिअम्ल की गोली लेते हैं। अत्यधिक अम्ल को उदासीन करती है ना। प्रतिअम्ल कैसी होती है, क्षार की गोली होती है। ठीक है ना, क्षार होता है तो अम्ल और क्षार उदासीन हो जाते हैं और पेट की अम्लता दूर हो जाती है। ख, चींटी जब काटती है, चींटी या मधुमक्खी जब काटती है तो हमारे शरीर में फार्मिक अम्ल छोड़ती है, जिससे हमें कि उस अम्ल से क्या हमें त्वचा पर पीड़ा होती है। इसके लिए त्वचा पर अच्छा कैलेमाइन का विलयन लगाते हैं, क्योंकि कैलेमाइन विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन बनाते हैं और इसलिए वो त्वचा की जलन खत्म हो जाती है। अगला है फिर कि कारखानों के अपशिष्टों को जलाशयों में बढ़ाने से पहले उदासीन किया जाता है, ताकि अपशिष्टों से उपस्थित अम्लीयता या क्षारीयता जलीय जीवों को क्षति न पहुंचाए ना। जल में जो जीव रहते हैं वो निश्चित पीएच पर रहते हैं। ठीक है ना, उदासीन जल में ही रह पाते हैं। ज़्यादा अम्लीय होगा, कम अम्लीय कम क्षारीय चल जाएगा, बहुत ज़्यादा अम्लीय या बहुत ज़्यादा क्षारीय होगा तो वह जीव जंतु मर जाएंगे। इसलिए अपशिष्ट का उपचार कारखानों का किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वां कि आपको 3 द्रव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो इसमें हल्दी द्वारा टेस्ट करना है। ये क्षारीय विलयन के साथ लाल रंग देता है ना, हल्दी लाल रंग बनाता है। कई बार हम ना टिफिन लाते हैं, सब सफ़ेद शर्ट पर लग जाता है, घर जाकर धोते हैं तो वो क्या है, सब्जी का जब शर्ट होता है धोते तो वो लाल हो जाता है। ठीक है ना, तो वो हल्दी क्या है, साबुन के साथ क्षारीय लाल देती है, परंतु अम्लीय उदासीन विलयन के साथ हल्दी कोई रंग नहीं देती, कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसके रंग पर। हम दिए गए विलयन को ले लेते हैं, उसमें हल्दी पाउडर डालते हैं, यदि वह लाल हो जाता है तो दिया गया विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हल्दी कैसा देती है, लाल रंग देती है। ठीक, अब बूंद बूंद करके दिए गए दूसरे विलयन डालते हैं, यदि पीला रंग वापस आ जाते हैं। ठीक है ना, तो वो अगर लाल हो जाता है तो दिया गया विलयन क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब बूंद बूंद कर दिए गए दूसरे विलयन को डालते हैं, यदि पीला रंग वापस आ जाए तो विलयन अम्लीय है, यदि कोई परिवर्तन ना हो तो दिया गया विलयन उदासीन है। अब धीरे धीरे वापस डालें तो अगर पीला रंग प्राप्त हो जाए हल्दी का तो वो क्या अम्लीय है, क्योंकि अगर ज़्यादा हल्दी डालेंगे तो वो क्या उस क्षार का प्रभाव को वो नष्ट कर देगी। ठीक है ना, धीरे धीरे तो वो पीला हो जाएगी और कुछ परिवर्तन नहीं होगा तो वो क्षारीय है। ठीक है, आगे चलें फिर 10वां प्रश्न है कि नीले लिटमस पत्र को विलयन में डुबाया गया या नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति आपको बतानी है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। तो ये रहा 10वें का उत्तर कि विलयन उदासीन या क्षारीय दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। नीला लिटमस है नीला ही रहा, यानी अगर क्षारीय विलयन है, क्षारीय विलयन भी तो क्या है नीला ही रखेगा, और उदासीन है तो भी रंग में चेंज नहीं होगा, तो वो विलयन या तो क्षारीय होगा या उदासीन होगा। ठीक है, अब देखते हैं 11वां प्रश्न। तो कुछ कथन दिए गए वक्तव्य उनको आपको पढ़ना है। अम्ल और क्षारक दोनों सभी प्रकार के सूचकों में रंगों में परिवर्तित कर देते हैं। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। और गह अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे गए वक्तव्यों में से कौन से वाक्य सही है, तो आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है, केवल घ सही है, यानी ये सही है, ये कथन सही है। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो ये घ सही है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ तक है घ इसमें सही है। तो इसी के साथ आपके पाठ के प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए। और वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। ठीक है ना, वीडियो लगा कैसा बताना ज़रूर। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से मेहनत की है, कोई कमी रह गई तो वो भी बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।